હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની તારીખ 20/8/2026ના રોજ લેવાનારી એકમ કસોટીના મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રથમ ત્રિમાસિક કસોટીના મોડલ પ્રશ્નપત્રનું માત્ર નમૂનારૂપ સોલ્યુશન છે। આપેલ પ્રશ્નપત્ર પરીક્ષામાં પૂછાશે નહીં, પરંતુ તેના આધારે તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ પ્રથમ ત્રિમાસિક કસોટીના હિન્દી વિષયના ધોરણ 7નું મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। આપેલ પ્રશ્નપત્ર 40 ગુણનું રહેશે। સમય 2 કલાકનો છે। ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પ્રકરણ નંબર 1 થી 5ના પ્રશ્નોનો જવાબનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને તારીખ 20/8/2026ને ગુરુવારના રોજ લેવાનારી પ્રથમ ત્રિમાસિક કસોટી માટે ઉપયોગી બનશે। प्रश्न नंबर 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहीं एक चित्र आपेलू है, ते जोवानुं छे, समझवानुं छे, तेना आधारे प्रश्नों जवाब लखवाना छे। एक, समुद्र तट यानी कि सी बीच पर किनारे कौन से पेड़ लगे हुए हैं? जवाब में लगी शकाय, समुद्र तट पर किनारे नारियल के पेड़ लगे हैं। सवाल नंबर 2, चित्र में समुद्र के किनारे बच्चे रेत से क्या बना रहे हैं? चित्र में समुद्र के किनारे रेत से बच्चे सुंदर किला बना रहे हैं। सवाल नंबर 3, समुद्र के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हमें समुद्र के किनारे प्लास्टिक बोतलें, कचरा या बचा हुआ खाना नहीं फेंकना चाहिए और पानी को साफ रखने में मदद करनी चाहिए। 4, समुद्र में जलमार्ग से यात्रा करने के लिए कौन सा साधन दिखाई दे रहा है? समुद्र में जलमार्ग से तैरती हुई एक नाव यानी कि पाल वाली नाव दिखाई दे रही है, जिसमें बच्चे बैठे हैं। प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहीं एक फकरो आपेलो छे, ते वांचवानो छे, समझवानो छे, तेना आधारे प्रश्नों जवाब लखवाना छे। एक, रोहन के बगीचे में कौन आया? रोहन के बगीचे में एक सुंदर तितली आई। 2, तितली ने अंडे कहाँ दिए थे? तितली ने एक हरी पत्ती के पीछे अंडे दिए थे। 3, रोहन खुश क्यों हुआ? जवाब थशे, पत्ती के पीछे तितली के अंडे देखकर रोहन खुश हुआ। 4, अंडों से क्या निकला? अंडों से छोटी छोटी जल्लियाँ कैटरपिलर निकले। 5, इल्ली का नाम क्या रखा? इल्ली का नाम टीटू रखा गया। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए मुद्दों पर से कहानी का निर्माण कीजिए। अहींया मुद्दाओ आपेला छे, तेना आधारे आपणे वार्ता बनावीने लखवानी छे। मुद्दा ने आधारे वार्ता लखी शकाय। वफादार कुत्ता और किसान वार्तानुं शीर्षक आपीशुं। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास शेरू नाम का एक बहुत ही वफादार कुत्ता था। शेरू हमेशा रामू के साथ रहता था और उसके खेत की रखवाली करता था। एक दिन दोपहर के समय रामू खेत के पास बने झोंपड़े में ठंडी हवा के कारण गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक पास के खेत में से सूखी घास में आग लग गई और धीरे धीरे रामू के खेत की ओर बढ़ने लगी। शेरू ने आग देखी तो वह घबरा गया। उसने तुरंत भागकर सोए हुए रामू को जगाने के लिए जोर जोर से भौंकना और उसकी धोती खींचना शुरू किया। रामू की नींद टूट गई, लेकिन नींद में खलल पड़ने से कारण बहुत गुस्सा हुआ। उसने बिना सोचे समझे शेरू को लाठी से मार दिया और भगा दिया। इसके बावजूद शेरू पीछे नहीं हटा। वह दर्द सहते हुए भी भौंकता रहा और रामू का हाथ पकड़कर आगे की तरफ खींचने लगा। जब रामू गुस्से में शेरू के पीछे भागा तो उसने देखा कि उसके खेत की ओर भयानक आग बढ़ गई है। रामू को तुरंत ही बात समझ आ गई। शेरू उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जान को फसल बचाने के लिए जगा रहा था। रामू ने गांव वालों को बुलाकर तुरंत आग बुझाई और अपनी फसल बच गई। इसके बाद रामू को अपनी जल्दबाजी और बेवजह गुस्से पर बहुत पछतावा हुआ। उसने रोते हुए शेरू को गले से लगा लिया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे और गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानदायक होता है। किसी भी काम को करने के लिए पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प पसंद कीजिए। 1, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? 4 ऑप्शन आपेला छे, तेनो साचो जवाब थशे ए, ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। 2, बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह उपयोग करता था। ऊंटों का उपयोग करता था। 3, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक महान सच्चे व्यक्ति को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है, साचो जवाब थशे जिसकी कथनी और करनी में समानता हो। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है।
बे बंजारे क्या कर रहे थे? बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। 3. जब आप किसी अस्पताल, रेलवे स्टेशन या पार्क में जाते हैं तो वहाँ लोगों के मार्गदर्शन और नियमों के लिए कौन कौन सी 5 सूचनाएं लिखी होती है? जवाब में लखी शकाय सर्वाधिक स्थानों पर लिखी जाने वाली 5 प्रमुख सूचनाएं। यहाँ धूम्रपान करना सख्त मना है, कृपया शांति बनाए रखें, कचरा केवल कूड़ेदान में ही डालें, बिना अनुमति अंदर आना मना है, कतार में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार करें। આવી બધી સૂચનાઓ अलग अलग જગ્યાએ જોવા મળે છે। प्रश्न नंबर 6, वाक्यों में से उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। 1. रोहन, सीमा और अमित अच्छे मित्र है। तो विराम चिन्ह साथे लखी शकाय रोहन, सीमा और अमित अच्छे मित्र है। पूर्ण विराम और अल्प विराम आपणे जोड़ेलू है। बीजू वाक्य है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? प्रश्नार्थ चिन्ह जोड़ू है। प्रश्न नंबर 7, शब्द ज्ञान के प्रश्न हल कीजिए। सही विकल्प चुनिए। 1. किसान खेत में हल चलाता है। रेखांकित शब्द किसान का समानार्थी शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन आपेला है। जवाब थशे ए कृषक है। 2. शब्दार्थ की गलत जोड़ी पहचानिए। तो गलत एटले के खोटी थशे मित्र और शत्रु जे विरुद्धार्थी है, बाकी बधी समानार्थी शब्दनी जोड़ी है। ब. विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। 1. योग्य तो अयोग्य। 2. कोमल तो कठोर। क. मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1. माथा टेकना तो अर्थ थशे सिर झुकाना या प्रणाम करना। वाक्य प्रयोग लखी शकाय लोग मंदिर में जाकर ईश्वर के सामने माथा टेकते हैं। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। 1. पंडित तो पंडिताइन, बालक तो बालिका। प्रश्न नंबर 8 ब, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो सड़के ए बहुवचन है। 2. कवि शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? कविगण थशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 9, व्याकरण के प्रश्न हल कीजिए। वाक्य में संज्ञा शब्द पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। 1. हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अहींया हिमालय ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक विशेष पर्वतनु नाम है। 2. भारतीय सेना देश की रक्षा करती है। सेना शब्द नीचे लीटी है तो सेना ए समूहवाचक संज्ञा है। सेना सैनिकों के समूह को दर्शाती है। त्यारबाद ब, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। 1. उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अहिया उसने ए सर्वनाम है। 2. रोहन स्वयं अपने कपड़े धोता है। खुद के लिए प्रयुक्त स्वयं सर्वनाम स्वयं है। प्रश्न नंबर 10, दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। 1. दीपक, धरती, दया अने दूध तेने शब्दकोशना क्रम में लखी शकाय दया, दीपक, दूध अने धरती। 2. भारत, भाषा, भोजन, भक्ति सही क्रम थशे भक्ति, भारत, भाषा अने भोजन। આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીશું। પ્રશ્ન નંબર 11, કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ लिखिए। અહીંયા કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાણી ઝાકી અંગ અંગ બાસ સમાણી। તેના ભાવાર્થ માટે 4 ઓપ્શન આપેલા છે। साचो अर्थ थशे जैसे चंदन की सुगंध पानी के कणकण में समा जाती है वैसे ही ईश्वर की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। बीजी काव्य पंक्ति है सीधी राह पर चलना सीखो झूठे बोल न बोलना सीखो। 4 ऑप्शन आपेला है। साचो अर्थ थशे हमें जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, स्थिति आधारित व्यवहारिक सोच पर प्रश्न के आदर्श उत्तर लिखिए। 1. आपके विद्यालय के पास एक आवारा कुत्ते को किसी गाड़ी से चोट लग जाती है और वह दर्द से कहरा रहा है तो आप क्या करेंगे? जवाब में लिखी शकाय मैं तुरंत अपने शिक्षकों और विद्यालय के कर्मचारियों को दुर्घटना की जानकारी दूंगा। शिक्षक की मदद से घायल पशु के लिए पीने के पानी के प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करेंगे। पशु कल्याण संस्था या पशु चिकित्सक को फोन करके उसका इलाज करने भेजेंगे। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પ્રશ્નપત્ર પૂર્ણ કરીએ છીએ। ધોરણ 7ના તમામ વિષયના પ્રશ્નપત્રના વિડીયો આપણી ચેનલ પર મળી રહેશે, જે તમે પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી YouTube ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।